recommendations to address violence against women in पाकिस्तान। तो कुछ रिकमेंडेशन होती हैं हमारे पास जो हमें देनी होती हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमसे पूछी जाती है सजेशन। बट कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि हम खुद थोड़ी सी रिकमेंडेशन दे देते हैं। या तो हम कंक्लूजन में दे देते हैं या तो हम सजेशन की हेडिंग डाल के या वे फॉरवर्ड या रिकमेंडेशन की हेडिंग डाल के उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए और अच्छा करने के लिए रिकमेंडेशन दे देते हैं। तो पहले हमारे पास पहली रिकमेंडेशन होती है पास बेटर लॉस। पास बेटर लॉस हमारे पास इस तरह के लॉस पास होने चाहिए जो कि वाकई में इस चीज को एड्रेस करें। यानी कि अगर वुमेन के साथ कुछ चीज गलत हो रही है या उसके रेप केसेस सामने आ रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज सामने आ रही है जो हमें बार बार देखने को मिल रही है, तो इट मीन्स कि हमें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये चीजें कंटिन्यूअसली हुए जा रही हैं और हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अगर हम एक्शन ले भी रहे हैं तो वो इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है या फिर उस पर इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा। इतने ज्यादा अच्छे लॉज नहीं है, उनको थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए कि जो लोग रेप कर रहे हैं, बीटिंग कर रहे हैं या वर्बल और फिजिकल अब्यूज कर रहे हैं उनके लिए भी लॉज होने चाहिए और आसान लॉज होने चाहिए कि कोई भी आसानी से आपको मतलब आपको अगर कंप्लेन वगैरह करनी हो, आपको कोई एक्शन लेना हो तो उसका तरीका बहुत इजी हो। लेकिन हमारे पास आ जाता है एजुकेट गर्ल्स। अच्छा, हमारे पास एक चीज बहुत ही फेमस हुई हुई है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कि गवर्नमेंट स्कूल्स में लोगों को लगता है कि गर्ल्स बहुत ज्यादा है, तो गर्ल्स का एजुकेशन रेट जो है वो काफी हाई है। एजुकेशन रेट हाई होने की वजह ये है कि गर्ल्स, अगर हम डेटा उठा के देखते हैं गर्ल्स की एजुकेशन को कंपेयर करते हैं बॉयज से, तो डेटा यही हमारे पास सामने आता है कि बॉयज जो हैं वो उनकी एजुकेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। लेकिन जब हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखते हैं यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में देखते हैं तो वहाँ जो तादाद लड़कियों की होती है वो लड़कों से ज्यादा होती है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा डिफरेंस है जो हमें दिखने में कुछ अलग दिखाई देता है लेकिन होता कुछ और है। तो रेट असल में इसलिए इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के साथ कि लड़कियां जो है उनकी प्रेफरेंस जो पेरेंट्स करते हैं कि उनको गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाता है और जो बॉयज होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में डाले जाते हैं। यानी अगर एक ही घर के लड़के और लड़कियां हैं तो लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाएगा और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में डाला जाएगा। यानी प्रेफरेंस जो लड़कों के लिए है वो प्राइवेट स्कूल्स की है। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में जाके डेटा कलेक्ट करें तो हमें सबसे ज्यादा बॉयज ही नजर आते हैं। यानी हर क्लास का डेटा अगर हम कलेक्ट करें तो गर्ल्स कम होती हैं और बॉयज बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अंदर लोग गर्ल्स को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं कि इनको पढ़ना इतना कोई जरूरी नहीं है। बस अगर थोड़ी हल्की फुल्की एजुकेशन देनी भी है क्योंकि इनको कोई जॉब नहीं करनी और इनको कोई जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी बहुत एजुकेशन भी देनी है तो ये गवर्नमेंट स्कूल से दे ले लेंगे। और फिर उस पे कोई खास खर्चा करने की भी उनको वो नहीं होती कि हम कोई खास खर्चा करें। और एक ड्रामा था, लाइक एक बच्ची का था, पता नहीं उसमें बदकिस्मत नाम था उस ड्रामे का, ये क्या नाम था, उसके अंदर भी उसकी जो लड़की होती है वो और उसकी बहन, उसके अब्बू, उन दोनों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं और जो उनका भाई होता है उसको प्राइवेट स्कूल और बड़े स्कूल में डाला जाता है। और जब यूनिफॉर्म खरीदने की बात आती है तो वो अपनी बेटी का यूनिफॉर्म बाय करने से भी इनकार कर देता है कि मैं इसकी बेसिक चीजें भी क्यों खरीदूं। मतलब उनको वेस्ट लग रहा होता है और जो बेटा होता है उसके लिए बहुत ज्यादा कपड़े लाना और हर दफा नया यूनिफॉर्म नए जूते लेके आना क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा होता है। तो इसका इस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है कि हम लोग कहते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन हासिल करेंगे लेकिन वो एजुकेशन इतनी बेकार होती है या इस तरह से उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है कि उनको ठीक तरह से एजुकेशन नहीं मिल रही होती। हमें चाहिए कि हम गर्ल्स की एजुकेशन में ज्यादा उसको प्रमोट करें क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं उनको वो पूरी नस्लें बनाती है तो उनकी एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हमें गर्ल्स को ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए और इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि गर्ल्स की एजुकेशन को बिल्कुल फालतू समझा जाता है या बिल्कुल आम समझा जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। हमारी सोसाइटी के अंदर यानी वुमेन या फिर मेल के बीच के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो बहुत ही अजीब सा झगड़ा हो जाता है। या तो वो फिर तलाक पे आ जाता है, डाइवोर्स पे आ जाता है, या फिर ये होता है कि उसके अंदर दूसरी चीजें होती हैं, अब्यूसेस होते हैं या वायलेंस क्रिएट की जाती है, वुमेन के साथ जो है वो बुरा किया जाता है।
तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि इस्लामिक तरीका है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, कि हर चीज़ को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, 4 लोगों को, घर वालों को बिठा के जो है वो मसले का हल निकाला जाए। बट यहाँ पे जो घर वाले होते हैं, वो भी पूरे-पूरे साजिश में मुलव्वस होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बजाय रिज़ॉल्व करने को उसको और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो वुमेन होती हैं, वो पैट्रियार्की बार्गेनिंग कर रही होती हैं। पैट्रियार्की बार्गेनिंग में पार्ट ले रही होती हैं। इट मीन्स कि अगर उनके साथ कोई चीज़ गलत हुई होती है, उनके टाइम पे उनकी सास ने कुछ ऐसा किया होता है जो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, या उनको पता होता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए था, तो वो पैट्रियार्की बार्गेनिंग में शामिल हो जाती हैं। यानी वो भी पैट्रियार्की को सपोर्ट करना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली वो भी कहती हैं कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो वो इस चीज़ में पैट्रियार्की को भी सपोर्ट करने के अंदर मिल जाती हैं। और हमारे पास आते हैं ट्रेन वुमेन। हमारी सोसाइटी के अंदर वुमेन को इतना ट्रेन करना चाहिए, यानी उसको इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपनी हिफाज़त कर सकें पहले तो। सेकेंडली ये कि अगर उनको अपनी हिफाज़त कर रही हैं, तो वो उनको इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको अपने राइट्स का पता हो, और उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनको एटलीस्ट उस चीज़ का पता हो। फिर तुम्हारे पास आता है स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस। वैसे तो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चाइल्ड मैरिज जो हमारी हमारे रिलीजन में कहा गया है कि जल्दी शादी करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अर्ली एज में जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज्यादा इजी होती है। इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि रिलीजन में हमारे अर्ली मैरिजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा खराब है। अगर कोई बच्ची होती है, अगर वो किसी और के घर में जाती है, तो वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस बच्ची को कुछ नहीं पता होता। तो बच्ची के साथ बुरा सलूक ना हो, बच्ची इतनी ज्यादा समझदार हो कि उसकी सास जो है वो उसको बर्दाश्त कर सके, ना कि वो ये कहे कि इसको कुछ नहीं आता और वो अपनी बेटियों की तरह समझे। क्योंकि इस्लाम में तो यही कहा गया है कि अपनी जो बहू होती है उसको बेटी समझा जाए और उसको बेटी की तरह तरबियत दी जाए। बट के क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो सास होती हैं, और वो समझती नहीं है कि हमारी बेटी है, वो यही समझती है हमारी बहू है और उसके साथ बुरा सलूक ही करना है। तो इसलिए हमारी सोसाइटी के अंदर चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर वॉयलेंस क्रिएट करता है। ये हमारी सोसाइटी के पॉजिटिव पॉइंट को नहीं देखता, बल्कि नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा प्रमोट करता है। इसलिए इससे बेहतर हम यही समझते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस को रोक दिया जाए, क्योंकि वो जो रिलीजन में हमारे पॉइंट है उससे फायदा उठाने के बजाय यहाँ पे उल्टा बच्चियों के साथ बुरा हो रहा है। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम ये रेकमेंड करेंगे वॉयलेंस रोकने के लिए, कि चाइल्ड मैरिजेस क्योंकि जबरदस्ती होती है और उनकी राय नहीं पूछी जाती, उनको अक्ल नहीं होती, और ये कि अगर वो बचपन में किसी को पसंद कर लें तो वो बहुत बुरा समझा जाता है, तो इसलिए। और बहुत सी छोटी बच्चियों की शादियां जो वो बहुत बड़े बड़े आदमियों से कर दी जाती है, इसलिए भी हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज को यानी चाइल्ड मैरिजेस को, इनको भी बैन किया गया था हमारी सोसाइटी के अंदर, और अगेंस्ट द लॉ किया गया था। बट अभी भी होती हैं। जैसे हमारे पास एक ड्रामा आया था बहुत ही फेमस, ऐना आसिफ का ड्रामा था। वो ड्रामा का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। खैर वो ड्रामा था, वो अर्ली मैरिजेस के ऊपर ही था। सिक्स जो है वो हमारे पास आता है इनकरेज वुमेन टू वोट। अगर हम वुमेन को वोट के लिए इनकरेज करते हैं, तो इट मीन्स कि हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और वुमेन जो है वो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उनको राइट टू वोट होना चाहिए। उनको एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो किसको वोट दें। और हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि वुमेन को वोट दिया देने नहीं दिया जाता कि ये जाके क्या करेंगे, और अगर दिया भी जाता है तो उनको ये बोला जाता है कि हम जिसे बोलेंगे उसको वोट देना है। मतलब डिसीजन मेकिंग का उनको कोई हक नहीं दिया जाता। तो हमारी सोसाइटी में कहा गया है कि अगर हम वॉयलेंस को रोकना चाहते हैं, वुमेन के वॉयलेंस को, तो हमें इनकरेज करना चाहिए वुमेन को कि वोट दें और वोट के लिए निकलें, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा पीएम हमारे लिए अच्छा होगा, और कौन सा पीएम ऐसा है जो जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करेगा या इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेगा, या फिर कौन सा इंसान ऐसा है जो कि आके और ज्यादा चीजें खराब कर देगा। जैसे हमारी अफगानिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जैसे फजलुल्लाह की हुकूमत आई थी, तो उसने वुमेन की एजुकेशन ही बंद कर दी थी। तो वहां पे राइट टू वुमेन को राइट टू वोट नहीं था, यानी उनको राइट टू वोट हासिल नहीं था, क्योंकि वुमेन को ये चीज पता होती है कि कौन इस चीज को प्रमोट करेगा और कौन इस चीज को खत्म करेगा। तो इसलिए उनके पास एटलीस्ट राइट टू वोट होना चाहिए, ताकि वो अपने लिए
एक अच्छा वोट या फिर एक अच्छा पीएम जो है वो सेलेक्ट कर सकें। 7 हमारे पास है राइज अवेयरनेस। जैसे रूरल एरियाज में बहुत सी औरतों को पता नहीं होता कि उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। तो हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आम करना चाहिए, यानी कि थ्रू मीडिया और थ्रू टीवी शोज़ या फिर रेडियोज़ के ज़रिए जब गाँव में औरतें होती हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए। उनको एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस हो कि उनको पता हो कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है और इसका क्या तरीका है। इस्लाम में क्या राइट्स दिए गए हैं वुमेन को और वुमेन के वैसे क्या राइट्स हैं। 8 में हमें एक्सप्लेन करने ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो वो दोनों के लिए होते हैं। हर हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखे। यानी अगर हम किसी वायलेंस को अपने सामने भी देख रहे हैं, यानी किसी इंसान के साथ गलत होते हुए देख रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमें ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हुए ये नहीं देखना चाहिए कि किसके साथ गलत हो रहा है, कौन से जेंडर के साथ गलत हो रहा है। बेसिक ह्यूमन राइट्स एक्सप्लेन करने चाहिए कि एक ह्यूमन के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी ह्यूमन है। तो वो चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे वो हमारे पास ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी हमारे पास बेसिक ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। हमें वो पता होने चाहिए कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स किस तरह के होते हैं। और अगर इसकी वायलेंस क्रिएट की जा रही है तो हम इसके लिए आवाज उठा सकें या फिर इन लॉज को यूज कर सकें जो हमारे लॉज हैं, और हम इसको प्रोमोट कर सकें।